प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पथ की पहचान शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य को अपनी महत्वाकांक्षा और यथास्थिति के बीच तालमेल बिठाने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि हमें स्वप्न देखना चाहिए, किंतु सत्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। पद्यांश देखें। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ए उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर संकेत करें, कौन कहता है डॉट डॉट पहचान कर लें। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग कुछ इस तरह से लिखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पथिक के माध्यम से मनुष्य को यथार्थ के धरातल पर ही स्वप्न देखने की बात कही है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। उमर, उमर माने उम्र। यत्न, प्रयत्न। उदय, उत्पन्न। ध्येय, लक्ष्य। निलय, निलय माने नीड़ या घोंसला, घर। मुग्ध, प्रसन्न या रीछना। व्याख्या देखें। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। कवि हरिवंश राय बच्चन जी पथिक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, तुमसे किसने ऐसा कहा कि अपने मन में स्वप्नों को मत आने दो, अर्थात मधुर कल्पनाओं को अपने हृदय में उत्पन्न होने मत दो। ऐसा तुमसे किसने कहा। देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में। कवि कहता है कि वास्तविकता तो यह है कि अपनी उम्र और अपने समय में इस संसार में आने वाले सभी लोग इन सपनों को देखते हैं, इन सपनों को अपने मन में जगह देते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कवि कहता है कि हे पथिक, यदि तुम प्रयत्न भी करो कि तुम्हारे मन में सपने न आए, कल्पनाएं न उठें, तो यह संभव नहीं है। अर्थात तुम इन सपनों को नियंत्रित नहीं कर सकते, मन में कल्पनाओं को उठने से रोक नहीं सकते। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। कवि आगे कहता है कि ये सपने जब आंखों के निलय माने नीड़ में उत्पन्न होते हैं, तब इनका अपना एक ध्येय होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। अर्थात ये स्वप्न, ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। कवि कहता है कि यद्यप स्वप्नों से यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि स्वप्न या कल्पनाएं जीवन में बहुत कम होते हैं, जबकि यथार्थ सत्य अगणित होते हैं, असंख्य होते हैं। सत्य का मुकाबला कल्पनाओं से नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार के पथ पर यदि स्वप्न 2 हैं, संख्या में 2 हैं, तो सत्य 200। तो सत्य अर्थात वास्तविकता की संख्या 200 होती है। अर्थात कल्पनाएं बहुत कम हैं
और यथार्थ बहुत अधिक हैं, ज़्यादा हैं। स्वप्न पर ही मुग्ध हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। कवि कहता है कि इसलिए हे पथिक, तुम अपने कल्पनाओं पर ही प्रसन्न मत होते रहो, रीझते मत रहो, बल्कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, इसका भी ज्ञान प्राप्त करो, इसका भी निर्धारण कर लो, तभी सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसलिए हे पथिक, अपने जीवन पथ पर चलने से पहले अपने मार्ग की पहचान कर लो, मार्ग को भली भांति जान लो, जिससे अपने जीवन पथ पर सफलता प्राप्त कर सको। इस पर आधारित काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, इन काव्य पंक्तियों में कवि ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि मनुष्य को उपलब्ध साधनों के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। दूसरा रस शांत रस है। तीसरा छंद मुक्तक। चौथा अलंकार अनप्रास एवं रूपक। पांचवां भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। छठा शैली गीत शैली। सातवां गुण प्रसाद और आठवां शब्द शक्ति अभिथा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब पांचवें और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।